14 साल का इंतजार और आखिरकार इंसाफ मिल गया। बिजनौर के चर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में 14 साल बाद बड़ा फैसला आया है। एडीजे शहजाद अली की अदालत ने सभी 7 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 19 दिसंबर 2012 का है। शहर के एक कार्यक्रम में 23 वर्षीय प्रबल अग्रवाल के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उन्हें अपनी कार में ले गए। डॉक्टर के पास पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और फिर शव को गंगा में फेंक दिया गया। इस घटना ने पूरे बिजनौर को झकझोर कर रख दिया था। प्रबल बीकॉम पास थे और सीए बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन एक हिंसक वारदात ने उनके सारे सपने हमेशा के लिए छीन लिए। बेटे की मौत का सदमा उनके पिता आलोक अग्रवाल सहन नहीं कर सके और कुछ महीनों बाद उनका निधन हो गया। बाद में मां सुमन अग्रवाल भी बेटे के गम में इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उनकी बहन प्राची अग्रवाल ने हार नहीं मानी। शादी के बाद उनके पति अंकुर रस्तोगी भी इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे। अपने फैसले में एडीजे शहजाद अली ने तत्कालीन जांच और कार्यवाही पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने उस समय के सीओ, एसपी और विवेचक आईओ के खिलाफ कार्यवाही के आदेश देते हुए कुल 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने संजय गुप्ता, आशीष अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, निखिल अग्रवाल और अनुज अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 14 साल बाद आया ये फैसला एक बार फिर साबित करता है कि कानून की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन जब न्याय मिलता है तो पीड़ित परिवार का भरोसा भी जीत लेता है। मैं प्राची अग्रवाल। आज मेरे जजमेंट के से मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि जज साहब ने हर चीज़ को बारीकी से देखा। भाई तो मेरा चला ही गया, बहुत तड़प तड़प के गया, और मेरे पापा भी उसकी याद में मेरे सामने ही बहुत तड़प तड़प के मरे थे। तो जो जजमेंट मिला आज, शायद वो होते तो अलग ही बात होती और ना इतना टाइम लगता, लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया और ऐसा लगा कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है। और जबकि रक्षक इसमें भक्षक बन गए थे जब केस चल रहा था, यानी पुलिस ने बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी हम लोगों की, काफ़ी टाइम जो लगा। और पुलिस ने और जज साहब ने जो पुलिस के खिलाफ जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो मुझे सुन के बड़ा रिलीफ मिला। 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला है। हाँ 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला जी है। कितनी जी, आपको परेशानी झेलनी पड़ी थी? बहुत परेशानी रही, बहुत मेहनत भी करी, इतना पैसा भी नहीं था, बाहर से आना जाना अकेली में। और 2016 में मेरी शादी हुई तो हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन ये है कि अकेले एकदम बैठे रहना कोर्ट में सुबह से शाम तक, फिर कहना अगले दिन डेट लग गई, डेट लग गई, डेट लग गई। काफ़ी परेशानी तो झेली, और कोई भी यहाँ पे वकील खड़ा होने को तैयार नहीं होता था इन लोगों के सामने। कई तो इसमें स्टार्टिंग में वकील चेंज हुए, फिर आफ्टर कोरोना के बाद से, कोरोना तक तो जंगाला साहब थे, सतपाल जंगाला, और उसके बाद से फिर ये जकावत, अहमद जकावत सर मेरे केस को पकड़ लिया था फिर, लेकिन परेशानी तो बहुत झेली। थैंक यू। वकील साहब, आज सजा बोली गई है, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। पहले हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कोर्ट शहजाद अली साहब के कि जिन्होंने इस केस को बहुत बारीकी से देखा, एक कमजोर केस डायरी को अच्छी तरीके से देखा। उन्होंने देखा कि पुलिस की इसके अंदर कितनी साठगांठ थी, पुलिस ने उस केस डायरी को कितना वीक किया था, कितना कमजोर किया था, मुकदमे को ना चलने लायक छोड़ा था। इस बिना के ऊपर शहजाद अली ने जो पुलिस वालों को उसके अंदर पुलिस वालों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए, डीजी को लेटर लिख दिया गया। तत्कालीन जितने विवेचक थे उनके, एसपी के खिलाफ और सीओ के खिलाफ। इसके अलावा जो मुल्जिमान हैं उनको जो है आजीवन कारावास और लगभग 1.25 लाख रुपए का जुर्माना, और उसका 90% जो है वो पीड़ितों को देने के लिए आदेश। वकील साहब, अभी एक नया मामला आया है कि 12 लोगों को 4 अगस्त में तलब किया गया है, वो समझ में नहीं आ रहा वो क्या है मामला। वो 12 लोग जो कि पुलिस ने जो है इसमें से जानबूझकर निकाल दिए थे, उन लोगों को निकालने के पश्चात जो है हमने इसमें जो है पूरी कार्रवाई करी, 190 की, 193 की। उसके बाद हमने 319 की एप्लीकेशन डाली, जो यहाँ से खारिज हो गई। उसके लिए हम हाई कोर्ट गए, उन 12 को तलब कराने के लिए हम फिर अलग से जो है मुकदमा चलवाने का प्रयास। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हो? 14 साल बाद फैसला इतना लेट आया, लेकिन आया तो है। आज संतुष्टि इस बात की है, आज
रूह भी खुश है और दिल भी खुश है कि कम से कम एक फैसला सही हाथों से आया और बहुत बेहतरीन फैसला। इतना समय लगा इस फैसले में, क्या ये पहला फैसला था या होता है ऐसा कि 14 साल? कुल मिलाकर अदालतें कम हैं और कभी जो है गवाह जो है नहीं आते, कभी हड़ताल हो जाती है, बहुत सारे मामला रहते हैं जिसकी वजह से जो है कभी कभी इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है, लेकिन देर सही इंसाफ मिले।